हेलो गाइस, मेरा नाम है दिनेश और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम काली यूनिक्स को डुअल बूट सेटअप कर सकते हैं। डुअल बूट का मतलब ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 500 जीबी का एसएसडी पड़ा है, बट आप चाहते हो कि इसका 250 जीबी विंडोज में रहे और 250 काली यूनिक्स का रहेगा तो भी चलेगा। बट इतना लगता नहीं है काली यूनिक्स को डाउनलोड करने के लिए, पर 100 जीबी भी होएगा तब भी चल जाएगा। डुअल बूट में एक खास फ़ायदा होता है कि आप नेटवर्क हैकिंग कर सकते हो ज़्यादा। आपका सिस्टम कल बहुत स्मूथ चलेगा क्योंकि आपका इतना मेमोरी मतलब जितना आपका सिस्टम है उतना मेमोरी में चलेगा। बट वर्चुअल मशीन में अगर आपको नेटवर्क हैकिंग करना रहेगा तो आपको एक्सटर्नली वाईफ़ाई एडाप्टर खरीदना पड़ेगा ताकि आप नेटवर्क हैकिंग परफ़ॉर्म कर पाओ। और एक चीज़ बता दूँ कि वर्चुअल मशीन से आपका जो सिस्टम का जो वाईफ़ाई है वो कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिटेक्टेबल नहीं होता, ठीक है? वो विंडोज़ में ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो फिर ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं कैसे क्या करना है। तो पहले तो मेरे पास एक 32 जीबी का पेन ड्राइव है जिसके अंदर मैंने काली लिनक्स और भी बहुत सारे ओएस को मैंने रखा है ताकि कोई भी यूएस में कभी भी इंसर्ट करके चला सकूँ। तो मैं बता देता हूँ, दूसरा मेरे पास है, ये वेंटॉय का है और इसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 4 है। गरुड़ा लिनक्स मैंने यहाँ पे रखा है, काली लिनक्स इंस्टॉलर और विंडोज़ और एक्सबंटू। अब आपको वेंटॉय का सेटअप कैसे करना है रहेगा, क्रोम में जाना है, क्रोम में लिखना है वेंटॉय, क्रोम में लिखना है वेंटॉय, वेंटॉय। वेंटॉय में जाके क्लिक करना है, फिर डाउनलोड पे, फिर विंडोज़ ज़िप फाइल पे और यहाँ पे आपका जो इसमें क्लिक कर देना, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? डाउनलोड होने के बाद आपके पास एक ज़िप फाइल आ जाएगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें क्लिक करना और वेंटर टू डिस्क में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है, लगाना है और उसके बाद यहाँ पे आपका पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। बट इंस्टॉल करने से पहले आपका जो भी पेन ड्राइव के अंदर इम्पोर्टेंट डेटा है वो सबको कॉपी करके अपने सिस्टम में रख दो, ताकि क्योंकि आगे इंस्टॉल करने के बाद आपका पेन ड्राइव भी फॉर्मेट हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेंटॉय का बना दिया है। अब हमें पूरा अब हमें काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है, तो काली लिनक्स के लिए यहाँ पे लिखना है काली लिनक्स और पहले वाले लिंक में क्लिक करना है। नेटवर्क स्लो हो गया, सॉरी। नेट ठीक है। हाँ, डाउनलोड में क्लिक करना है और डाउनलोड में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है कि इसमें क्या डाउनलोड करना है, बट हमें इसमें ये वाले को डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना सारा काली लिनक्स का कोई भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नीचे करना है और ये वाले में क्लिक करना है, मतलब कि ये वाले फाइल को आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलर को। 4.1 जीबी का फाइल है, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आईएसओ फाइल आ जाएगा, डिक्स इमेज फाइल, उसको कॉपी करना है और अपने वेंटॉय वाले इसमें पेस्ट कर देना है। बट आप कंफ्यूज मत होना किसमें करना, जिसमें ज़्यादा स्पेस दिखे उसमें रख देना, आपका काम हो जाएगा। होने के बाद आपको अपना सिस्टम का पहले बिट लॉकर चेक करना पड़ेगा। बिट लॉकर इसलिए चेक करना बोलते हैं क्योंकि अ, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी लॉक का सिंबल नहीं है। बिट लॉकर में क्या होता है कि अगर आप कोई भी बिना अनसिक्योरली, मतलब कि हमें कोई भी दूसरे सिस्टम में बूट करना रहता है ना, तो हमें करता है। तो इसलिए
इसलिए बिट लॉकर है ना, बार बार आपसे पासवर्ड मांगेगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लॉक लग रहा है। तो ये चीज आपको बार बार पूछेगा, लॉक का पासवर्ड बता, तो इसलिए आपका टाइम भी जाएगा। तो उससे अच्छा अगर आपका सिस्टम में ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसे बंद कर दो और ऑफ कर दो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं विंडोज प्रो यूज कर रहा हूँ, इसीलिए है, ज्यादातर विंडोज प्रो में ही देखने मिलेगा। शायद अगर दिख रहा है तो बंद कर देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में एक स्पेस सॉरी आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करना है। अब हम बनाएंगे काली लिनक्स के लिए एक अलग से पार्टीशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आपको क्या करना है, कोई भी पार्टीशन में क्लिक करना है, स्ट्रिंग करना है, और यहाँ पे अपना कैलकुलेटर निकाल के आई मीन एमबी टू सॉरी जीबी टू एमबी करना है, मतलब कि अगर 80 GB है तो मेरा कितना होएगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा। तो मेरा 80 GB में है, कितना एमबी रहेगा मैं बता देता हूँ शायद। हाँ, तो 80 GB कैपेसिटी कितना लिखा है, आई थिंक उतना नहीं है यार। कोई ना, आप लोग अपना देख लेना, बट एमबी में यहाँ पे स्ट्रिंग करके एमबी में लिखना। यहाँ पे मैंने एक डिस्क खाली रखा है, खाली रहने के लिए, ठीक है। सिंक कर लेना और आपका कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ऐसा ना दिखे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करना, ऐसा ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसका मतलब कि ये एक फ्री स्पेस बन गया मेरे पास। और ठीक है, अब ये मेरा एचपी का लैपटॉप है, तो हम पहले सिक्योर बिट को डिसेबल करेंगे। तो मैं अपना लैपटॉप को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट किया और अब अपने कीबोर्ड में F10 दबा देना। मेरा एचपी का, तो मैं F10 दबाऊंगा। यहाँ पे मेरा बायोस सेटअप चालू हो जाएगा। आपका कंपनी के हिसाब के बायोस सेटअप रहेगा। यहाँ पे हम म्यूट ऑप्शन में जाएंगे, अनेबल को डिसेबल कर देंगे, फिर एग्जिट सेव एंड एग्जिट कर देंगे। फिर बस एग्जिट जैसे दबाएंगे रिस्टार्ट होएगा, तो आपको F9 दबाना है, मतलब कि बूट मेन्यू का की। मेरा F9 है एचपी का, तो मैं F9 दबा रहा हूँ। पहले आपको ये क्लिक करना पड़ेगा, अगर ऐसा आया तो मैं क्लिक कर देता हूँ 7891 एंटर, फिर F9 दबाना। F9, हाँ, यहाँ पे मेरा बूट मैनेजर चालू हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास टीम बूट टेबल ऑप्शन आ रहा है। एक है गरुड़ा लिनक्स, जो कि मेरे पास पहले था, बट इसका बूट मैनेजर आता नहीं है। दूसरा है विंडोज, जो कि मेन है। और तीसरा अपना पेन ड्राइव का। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने 4 फाइल थे अंदर। यहाँ पे मेरा काली लिनक्स को सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आपकी मर्जी, अगर आपका नॉर्मली बूट नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल बूट में कभी कभी ब्लैंक स्क्रीन आ जाता है, तो आप ग्रब टू मोड में भी एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाता है। तो मैं नॉर्मली मोड में बूट करूंगा। या बूट हो रहा है। अब यहाँ पे अपना काली लिनक्स इंस्टॉल चालू हो गया। ग्राफिक इंस्टॉल में मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश, इंडिया, अमेरिकन इंग्लिश। मैंने इंटरनेट कनेक्ट करके रखा है। आप में ना वाईफाई मांगेगा तो वाईफाई डाल लेना। वाईफाई का कोई भी वाईफाई सेलेक्ट करके, अपना वाईफाई सेलेक्ट करके पासवर्ड अच्छे से डाल के कनेक्ट कर लेना। देख लेना, अभी डिटेक्ट अमाउंट एंड इंस्टॉलिंग मीडिया आ गया, तो देख लेगा अपना। अब यहाँ पे मैं अपना इंटरनेट सेलेक्ट करूंगा।
अब यहाँ पे जो होस्ट ने मैं इसको लगा मैं लिखी जब जाके, तो वहां पे अपना फुटप्रिंट गिरने का चांस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम विंडोज लिख देंगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ कोई हैकर, कोई नॉर्मल सिस्टम ही रहेगा, तो इसलिए हम विंडोज लिख देते हैं। डोमेन में कुछ नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, यहाँ पे अपना यूजर नेम लिख देना जो आपको सही लगे। यहाँ पे अपना पासवर्ड रख दीजिए। कुछ सेम पासवर्ड अच्छे से डाल देना और कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब थोड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट होगा। अब डिटेक्शन पार्टीशन लिस्ट को डिटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो लागर कंटिन्यूस फ्री स्पेस है ना, इसमें क्लिक कर देना और कंटिन्यू कर देना। बट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन से डिस्क को कर रहा है। यहाँ पे NVMe का था, मैंने 80 GB का बनाया था, तो यहाँ पे 85.9 GB दिखा रहा है। मतलब कि ठीक है, मतलब कि मेरे जो SSD था वो 256 GB का था, उसमें जो 85 GB है उसमें वो कर रहा है पार्टीशन में। तो मैंने बोला ठीक है चलो, ये सही पकड़ा है उसने, मतलब कि डिटेक्ट कर लिया जो हमने पार्टीशन में फ्री स्पेस रखा था उसमें वो कर रहा है। ये चीज को ध्यान रखना, अगर इसमें ना हो तो कमेंट कर देना कि कैसे करना, क्योंकि मैनुअल मेथड भी होता है। बट इसने डिटेक्ट कर लिया है, मैक्सिमम टाइम में डिटेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे ऑल इन वन पार्टीशन में सिलेक्ट कर देना और कंटिन्यू कर देना। पार्टीशन डिस्क हो जाएगा, वो चेंज करेगा, ठीक है। कंटिन्यू करना, यस करना है, ठीक है। अभी अपने जो पार्टीशन है उसको फॉर्मेट करेगा और अपना इंस्टॉलिंग बेस्ड सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। अभी ये जो इंस्टॉलेशन है वो आपका नेटवर्क की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना आपका अच्छा नेटवर्क स्पीड रहेगा उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा कि टोटल बहुत सारे गेनोम KD प्लाज्मा दिख रहा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब गेनोम मतलब कि एक कूल टाइप का, मतलब कि एकदम अच्छा इंटरफेस है जो कि सबको अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, और आप इसे बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसको बाद में ही इंस्टॉल करूंगा। तो मैं अभी के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू। आप जीनोम भी सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो बहुत बढ़िया इंटरफेस है उसका। बट मैं अभी के लिए बस नॉर्मल वाला इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। अब यहाँ पे 1 मिनट दिखा रहा है सब पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा अपने को। रिबूट का ऑप्शन आ गया रहेगा। बट इससे पहले अगर जिन्होंने जेनोम को सिलेक्ट किया है, वहां पे उनको और एक ऑप्शन आया रहेगा 3DM या फिर लाइट GM डिसाइड, ऐसे कुछ था। तो आपको 3DM को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद आपके पास रिबूट का ऑप्शन आएगा, उसमें कंटिन्यू करना है कि अपना इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। रिबूट हो रहा है।
हाँ, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, तो फाइनली मेरे लैपटॉप पे लिनक्स इंस्टॉल हो गया। तो मैं अपने यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आप पहली बार चलाओगे ना तो लिनक्स, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि इसमें जो सारा कंट्रोल होता है ना, देखो अभी कितना फास्ट बूट हो रहा है, ठीक है, एकदम फास्ट बूट होने लगा है। तो यहाँ पे अपना कल लिनक्स इंस्टॉल हो गया है। बट कुछ सेटिंग्स ऐसा है जो कि आपको करना चाहिए। जैसा कि पहले तो मैं अपना माउस पैड को ठीक करूंगा भाई, क्योंकि माउस पैड क्या होता है कि कभी कभी है ना, उसमें माउस पैड, पहले मैं टच पैड, टैप टू टच पैड, हाँ ठीक है। अब क्या मैं खाली दबा के इसको बंद कर सकता हूँ, क्योंकि एकदम पूरा क्लिक करना पड़ रहा है मुझे टच पैड पे, तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे सिस्टम में पूरा कल लिनक्स इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा कल लिनक्स का एपीटी रिपोजिटरी अपडेट हो रहा है, अपडेट हो भी चुका है। अब मैं इसको अपग्रेड करने के लिए लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरा अपग्रेड का लिस्ट आ गया है, तो मैं अभी नहीं करूँगा फिलहाल, क्योंकि मुझे और भी कुछ ऐसा एक्सटर्नल अपडेट करना पड़ेगा। अब हम है ना थोड़ा एक चीज़ बताना है, क्योंकि हम नॉर्मली है ना बाय डिफॉल्ट हम जब क्या बोलते हैं, लिनक्स को बूट करेंगे ना, आई मीन अपने सिस्टम को चालू करेंगे ना, तो लिनक्स में शिफ्ट हो जाएगा और वो चालू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट विंडोज रहे, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा विंडोज यहाँ पे मेरा सिलेक्ट है, आई मीन कौन से नंबर पे हमारा विंडोज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले नंबर में है काली लिनक्स, सेकंड में है एडवांस, एडवांस ऑप्शन, और हमारा थर्ड में है विंडोज। अब जो काली लिनक्स है उसका नंबर है 0, इसका 1 और इसका 2, तो हमें 2 लिखना है। तो यहाँ पे मैं काली लिनक्स को सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ग्रब बूट जो है वो अपने काली लिनक्स से हम चेंज कर पाएंगे। तो बूट हो रहा है, 2 सेकंड लेगा बस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, मैं लॉग इन करता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है sudo nano nano etc डिफॉल्ट ग्रब। तो यहाँ पे आपको ग्रब डिफॉल्ट लिख रहा है, वहां पे आपको नंबर 2 सेलेक्ट करना है। 2 सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव करना है और एग्जिट करना है। यहाँ पे लिखना है ग्रब अपडेट 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 अपडेट, अच्छा अपडेट ग्रब। अब यहाँ पे आपका हमारा ग्राफ अपडेट हो जाएगा, और हम जनरली कोई भी विंडोज में हमारे बाय डिफॉल्ट बूट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।